हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देख से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, इसमें कौन से ऑपरेशन और कौन सैमसंग के साथ सैमसंग एक्जीनोस पर लीड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमाइज किया गया है वॉलपेपर हो गया या उसकी फ़ॉन्ट्स हो गए, जितनी भी के लिए ठीक है, या नेटवर्क रिपेयर के लिए सैमसंग की वो यहाँ पे अनलॉक होगी और सर्टिफिकेट फाइल्स आप उसकी रीड होगी। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है कि ऑन वन प्लस के जो फ़ोन आपके पास अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम UMT पे वर्किंग कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो है UMT में GSM इंटरनेशनल के टूल के ऊपर। तो इस पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, पहले वो देख लें, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है UMT का GSM इंटरनेशनल टूल। इसका आज सेकंड पार्ट है और हम देखेंगे कि इसमें कौन से ऑपरेशन और कौन से नए फीचर्स ऐड हैं और किन किन फीचर्स को आज हमने एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे साथ देखें, मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक सैमसंग पढ़ लिया है और सैमसंग के साथ सैमसंग एक्जीनोस पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सैमसंग मार्वेल और उसी के साथ साथ वीवो, ओप्पो या वन प्लस या बाकी जो कुछ मॉडल्स हैं, वीडियो के हिसाब से हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले है सैमसंग मार्वेल। यहाँ पे आए, सैमसंग मार्वेल पे आपने प्रेस किया और यहाँ पे हेल्प पे आए, तो मार्वेल के रिलेटेड जो भी हेल्प है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास मार्वेल क्या है, बेसिकली मार्वेल आपने नाम सुना होगा हॉलीवुड की फिल्म्स में, लाइक जैसे आपके पास एक आयरन मैन था टीवीज में, उस तरीके का मार्वेल। तो सैमसंग के भी जो सेट्स हैं क्वालकॉम आईसी वाले भी हैं, मीडियाटेक आईसी वाले भी हैं, एक्सोनोस आईसी वाले भी हैं, और कुछ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मार्वेल टाइप है, लाइक उसके फीचर्स, कस्टमाइजेशन सारी जितनी भी है वो जिस तरह आपने हॉलीवुड मूवीज में आयरन मैन देखा होगा के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया गया है। वॉलपेपर हो गया या उसकी फ़ॉन्ट्स हो गए, जितनी भी कस्टमाइजेशन है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन वो मार्वेल ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपके पास फोन मार्वेल है, कर कह सकते हैं रीड इन्फो और अनलॉक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सैमसंग का जो फोन है उसने कैटेगराइज किया हुआ है उसको मार्वेल में, तो यहाँ पे सिर्फ मार्वेल सीरीज वाले ही फोन लगेंगे। तो उसको आप अनलॉक कर सकते हैं या रीड सर्टिफिकेट या राइट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। रीड और राइट सर्टिफिकेट का ऑप्शन क्यों यूज होता था? रीड और राइट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपने सैमसंग Z3X बॉक्स के अंदर भी पढ़ा था कि IMEI को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, या नेटवर्क रिपेयर के लिए आपका ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन यूज होता था। और यहाँ पे आप इसको कैसे रीड और राइट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हुई है। USB डिबगिंग ऑन कर लें, फोन कनेक्ट और उसके बाद रीड, और दूसरे फोन में भी आपने फोन मस्ट बी रूटेड। ये बात याद रखनी है कि जिससे रीड करें और जिस पे राइट करें दोनों फोन रूट होने चाहिए। तो ये बेसिकली मार्वेल सीरीज जो भी है सैमसंग की वो यहाँ पे अनलॉक होगी और सर्टिफिकेट फाइल्स आप उसकी रीड और राइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगर ऊपर आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास वन प्लस के कुछ फोन है, ठीक है, इसकी हेल्प देखें आपके पास दी हुई है। अब वन प्लस फोन के लिए सबसे पहले IMEI क्वालकॉम ओनली, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है कि ऑन वन प्लस के जो फोन आपके पास इसमें दिए हुए हैं वो क्वालकॉम आईसी के दिए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, IMEI रिपेयर करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। या आपके पास वन प्लस के कुछ फोन हैं जिनका आप IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। अब जब आप अपने फोन का IMEI नंबर रिपेयर करते हैं तो ये बात आपको बाखूबी पता है कि वो फोन आपके पास ऑन हालत में आता है और उसमें आप ये कोड डायल कर सकते हैं, जैसा कि *801#। इंजीनियरिंग मोड ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी डायग्नोस्टिक पोर्ट सेलेक्ट करके, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने फोन को लगा सकते हैं और उसका IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। वन प्लस के लिए जो GSM इंटरनेशनल वालों की अपडेट है वो जस्ट उसके IMEI नंबर को रिपेयर करने की है। इसी तरह आप आगे आ जाएं तो ओप्पो के कुछ फोन हैं। अब ओप्पो के लिए रीसेट या IMEI रिपेयर, यहाँ पे देखें ओप्पो के कुछ मॉडल आपको दे दिए होंगे, काफी ज्यादा मॉडल हैं, ठीक है, ओप्पो के कुछ मॉडल हैं, इनको आप रीसेट
रीसेट कर सकते हैं और रीसेट के साथ साथ IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, प्राइवेसी लॉक ब्रेक कर सकते हैं, FRP भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि ये देखें रिमूव लॉक। और ये भी आपके पास जो IMEI नंबर रिपेयर करेगा ये कौन से क्वालकॉम ओनली यानी कि क्वालकॉम CPU के IMEI नंबर्स को रिपेयर करेगा। इसके लिए भी वही कोड आप डायल करेंगे या फिर *800#, ये कोड भी आप डायल करके उसकी डायग्नोस्टिक पोर्ट सेलेक्ट करवा सकते हैं और उसके बाद IMEI नंबर यहाँ पे रिपेयर कर लें। IMEI नंबर रिपेयर करने के साथ साथ अगर नेटवर्क उसका अनलॉक है, अनलॉक करना है आपने, तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स आपको दिए हुए हैं। और उस तरह डेमो फोन भी रीसेट कर सकते हैं आप, FRP तोड़ सकते हैं, डिसेबल प्राइवेसी लॉक जिसे आप अक्सर ऐप लॉक भी कहते हैं, वो भी आप ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे GSM इंटरनेशनल के अंदर जो ऑपरेशन है वो ज्यादा क्वालकॉम CPUs के हैं और इसके अंदर जो पोर्ट की सिलेक्शन है डायग्नोस्टिक पोर्ट वो आपकी यहाँ पे नजर आएगी और उसके बाद आप उस पे काम कर सकते हैं। तो ओप्पो के लिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है या इसके अंदर जो ऑपरेशन है रिक्वायरमेंट में आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट और कुछ कोड्स चाहिए। ये कोड्स आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे रिमूव लॉक स्क्रीन इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट ऑल दी ओप्पो फोन्स। अच्छा, जो अनलॉक करेगा वो तकरीबन ऑल ओप्पो फोन्स को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो IMEI रिपेयर करेगा वो सिर्फ क्वालकॉम CPUs को करेगा। तो अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे देखें रिमूव ओप्पो के लॉक करने के लिए जो मैंने पहले बता चुका हूँ सबको सपोर्ट करेगा। उसके लिए आप सबसे पहले इमरजेंसी में जाके ADB मोड उसका ऑन कर देंगे। जब आप ADB मोड ऑन कर देंगे तो होगा क्या, फोन लगाएंगे, फोन डन हो जाएगा, लेकिन आपको वो 25 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक की दे देगा और जो ही आप वो 25 डिजिट अल्फान्यूमेरिकल की डाल देंगे फोन आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट होकर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पे अटैच होगा और आपका पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये तरीका है लॉक्स को रिमूव करने का ओप्पो फोन के अंदर GSM इंटरनेशनल सेटअप में। तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पे आ जाएं, वीवो का दिया हुआ है। आप वीवो का यहाँ पे बूट लोडर के फंक्शंस दिए हुए हैं लॉक को रीसेट करने के लिए और IMEI को रिपेयर करने के लिए। तो अगर बूट लोडर अनलॉक करना हो तो वॉल्यूम डाउन प्लस पावर, ठीक है, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप वीवो का बूट लोडर क्वालकॉम फोन्स के या CPUs के अनलॉक कर सकते हैं बूट लोडर्स को। फिर रीसेट लॉक कर लें। रीसेट लॉक करने के बाद देन आपके पास नीचे आ जाए तो IMEI रिपेयर का ऑप्शन है, ठीक है, ये भी आप USB डिबगिंग अनेबल करके और देन उसके बाद IMEI रिपेयर कर सकते हैं। ये कोड डायल करेंगे, IMEI में आपका जो फोन है वो ऑन होता है और आपके पास डायल पैड पे जाके आपने ये कोड डायल करना है, डिबगिंग पोर्ट ऑन हो जाएगी और देन आप डायग्नोस्टिक पोर्ट सेलेक्ट करके IMEI नंबर को आप रिपेयर करवा सकते हैं और फिक्स डेमो को आप ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आए तो ऑल विन ऑल मॉडेम। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे फोन भी हिडन फीचर्स भी हैं या ऐसे फोन भी हैं, जैसे देखिए ZTE की क्वालकॉम सीरीज है, ZTE की लेनिक्स के हैं, इंटेल एंड SPD के हैं, इसमें भी IMEI रिपेयर ही है आपके पास। इसके बाद मोटरोला के कुछ मॉडल हैं क्वालकॉम IC के और मोटरोला के बाद क्वालकॉम यूनिवर्सल भी है, इसमें भी अगर आप ज्यादातर देखें तो IMEI रिपेयर के ऑप्शन ही मौजूद हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो GSM इंटरनेशनल का सेटअप है उसमें अगर आप गौर से देखें तो ज्यादातर क्वालकॉम IC वाले फोन है और अगर क्वालकॉम IC वाले फोन ना हो तो इसमें जो ज्यादातर फोन है वो आपके पास है लाइक SPD, क्वालकॉम, वीवो, ओप्पो, ये मिक्स अप सीरीज दी हुई है। सैमसंग भी है, ZTE भी है, हवावे भी है, ठीक है, यहाँ पे देखें हवावे वीको, इसमें भी ज्यादातर देखें तो IMEI रिपेयर करने के ऑप्शन ही आपको नजर आएंगे। इसी के साथ साथ ऐसा ब्रांड जैसे LG एंड्रॉइड आ जाए, LG एंड्रॉइड में आप ADB मोड को अनेबल कर सकते हैं, लॉक रीसेट कर सकते हैं, मॉडल आप यहाँ से देख लेंगे LG का और IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं, QCN 3G 4G सर्विस उसमें रिपेयर कर सकते हैं, LG यूनिवर्सल रूट आप देख सकते हैं, ठीक है, FRP रीसेट कर सकते हैं, स्प्रिंट अनलॉक, ये जो कंट्री लॉक होते हैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब सैमसंग हमने GSM इंटरनेशनल में पढ़ा था वहां पे ये लफ्ज हमने नोट डाउन किया था। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे आए, ZTE के फोन हैं, ZTE के साथ साथ आप यहाँ पे मजीद देखें एंड्रॉइड के कुछ फोन हैं, इनकी आप पार्टीशन चेक कर सकते हैं, पार्टीशन फाइल्स को रीड कर सकते हैं, पार्टीशन फाइल्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास GSM इंटरनेशनल के अंदर जितना भी काम है वो मिक्सअप फोन्स लाइक ओप्पो, वीवो, क्वालकॉम ICs, MTK ICs, सैमसंग की एक्सानोस ICs, मार्वेल सीरीज, ये लाइक जितने भी सेटअप्स हैं वो सब के सब ये सपोर्ट करेगा। लेकिन जो ज्यादातर इसका काम है वो है रिपेयर IMEI पे और इसी के साथ साथ ये सैमसंग के बहुत सारे फोन्स को अनलॉकिंग के लिए भी यूज होता है, रिपेयरिंग के लिए भी यूज होता है। हालांकि ये इसके हिडन फीचर्स हैं जो ज्यादातर बाकी जो इसके सेटअप हैं लाइक क्वालकॉम या QC फायर भी आप उसको कहते हैं, मीडियाटेक, MTK2, उनमें ये इतनी ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है जितने ज्यादा IMEI रिपेयर करने के ऑप्शन इस GSM इंटरनेशनल 5.5.1 के सेटअप के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारी थी व्यूअर्स UMT यानी कि अल्टीमेट मल्टी टूल पे
लास्ट वीडियो हम अपने तमाम सेटअप्स बड़े ही डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं और हम देख के आए हैं कि सबसे पहले हमने देखा UMT क्या है, उसके बाद UMT में FRP का इंटरफेस, FRP के बाद अभी मैं आपको यहाँ पे सेटअप दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हमने FRP का इंटरफेस पढ़ा था जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर आपने iOS RAM डिस्क पढ़ा था आईफोन का, हमारी चंद एक वीडियो से पहले भी इस पे एक लेटेस्ट वीडियो आ चुकी है। फिर हमने यूनेस्को भी पढ़ा जो SPD फोनों के लिए था, क्वालकॉम सीरीज भी पढ़ ली, इसकी MTK सीरीज भी पढ़ ली, MTK2 भी पढ़ लिया हमने, इसमें सैम्स भी पढ़ लिया। तो यानी कि बहुत सारे सेटअप्स हमने इसको पढ़ने के बाद कंप्लीट कर लिया है और अब वक्त आने के साथ साथ जब इसमें नई अपडेट आएगी तो वो हम टाइम टू टाइम इसमें देखते रहेंगे। तो UMT को हमने बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, हमने इसके हर एक ऑपरेशन को देखा और हर एक ऑपरेशन को देखने के साथ साथ मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश की है कि हम इसके हर एक ऑपरेशन को पढ़ें, क्योंकि जब आप डोंगल को फर्स्ट टाइम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर जब उसमें अपडेट आती है तो उसको कवर कम करना या उस अपडेट को कवर करना मुश्किल नहीं रहता। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई टूल आपने यूज ना किया हो तो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको टूल यूज करना आ जाए तो फिर अपडेट से इतना फर्क नहीं पड़ता। और जब आप फर्स्ट किसी टूल की अपडेट आ भी जाए तो आपने उसको सिंपली गूगल में जाके उसके सेटअप्स को देख लेना है। जब आप गूगल पे जाके उसके सेटअप्स को देख लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको पहले से काम आता होगा, आपने जस्ट अपडेट देखी होगी और फिर आप साथ साथ डोंगल के वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह हमारी अब नेक्स्ट वीडियो है या हमारे जो आने वाला टारगेट है उसमें जो हमारा टूल है वो अनलॉक टूल या EFT डोंगल है। तो इनमें से हम देखेंगे और आप भी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा टूल हमें शुरू करना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले हम कोशिश करेंगे आईफोन के बारे में 1 से 2 वीडियोस बना लें, क्योंकि उसके सेटअप्स पे, क्योंकि हमारे चैनल पे उसके रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें आईफोन के रिलेटेड भी वीडियो बना लेनी चाहिए और फिर साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ हम अनलॉक टूल के बाद EFT या जैसे भी आप लोग बेहतर समझें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, तो हम उसी टूल पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप UMT में हमारा साथ बहुत ही अच्छा रहा। हमने 3 डोंगल्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट की, जिनमें CM2 शामिल है, जिनमें हमारी Z3X डोंगल, Z3X बॉक्स, ऑडिन शामिल है और हमारे साथ साथ UMT की कंप्लीट सीरीज शामिल है। और अगर अभी तक आपने हमारी कोई भी सीरीज CM2 के रिलेटेड, Z3X के रिलेटेड या फिर UMT के रिलेटेड नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तीनों सीरीज का लिंक सेपरेट दिया हुआ है, आप उनको पहले देख लें और फिर आगे हमारे आने वाले टूल पे वर्किंग आप कर सकते हैं। हमारा कोर्स आपको पता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। मैं हर चीज आपको बड़े ही आसान तरीके से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरी मेहनत है और आप लोगों की सपोर्ट है। चैनल को मजीद लोग जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो बाकी लोग हैं वो वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि जो व्यूअर्स या जो लोग इस फील्ड में नए हैं या बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह। तो आई होप UMT में हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ साथ आप हमें सपोर्ट भी करते रहे और उम्मीद है कि आने वाली वीडियोस या आने वाली सीरीज में भी आपकी सपोर्ट शामिल होगी। तो मिलते हैं किसी नए टूल के साथ, किसी नए सेटअप के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।